लगातार एक के बाद एक ये हमले हो रहे हैं और इसमें आज कोई अपने आप को सुरक्षित या महफूज नहीं समझता। यहाँ के मुसलमान, उनको भी निशाना बनाया गया। यहाँ के हमारे कश्मीरी पंडित, यहाँ के हमारे सरदार भाई बहन, कोई भी नहीं आज अपने आप को महफूज समझता है। और हालांकि ये वक्त सियासत करने का नहीं है, न मेरा इस तरह का कोई इरादा है, लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों को समझाएं आखिरकार ये कहाँ पे फेलियर हुआ। क्योंकि ये मुझे कोई ना कहे कि हमें इस तरह की खबर नहीं थी। हुकूमत से दूर रह के भी पिछले लगातार 1.5-2 महीने से मैं सुनता आ रहा हूँ कि यहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को निशाना बनाया जाएगा। और ये मैं बहुत ही जिम्मेदार लोगों से सुन रहा था। तो अगर ये खबर मुझ तक पहुँच सकती थी, तो जो लोग आज इंतज़ामिया के लिए ज़िम्मेदार हैं, क्या ये खबर उन तक नहीं पहुँची? और अगर ये खबर उन तक पहुंची तो उन्होंने इसके बारे में किया क्यों नहीं कुछ? अब ऐसा डर, ऐसी दहशत फैली हुई है कि हर कोई सोचता है कि मैं कितनी जल्दी यहाँ से निकल पाऊँ। हम सब की, और ख़ासकर हम जो मेजॉरिटी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है इस वक्त कि हम अपने तरफ से जितना भी हो सके, कम ज़्यादा, हम अपने भाइयों को, बहनों को, अपने हमसायों को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने में एक कोशिश करें, ताकि एक बार फिर हमें 1990s जैसे हालात जो हैं वो ना देखने पड़े। और कुछ उमर साहब कहता कि कम्युनल हार्मनी को डिसरप्ट करने की कोशिश की जा रही है। अब कब इनका ये एजेंडा नहीं रहा? शुरू से ही ये इनकी कोशिश रही है। और जिस तरह कल का हुआ, चुन के इन 2 टीचरों को अलग करके इनको मारा गया। मकसद यही है कि यहाँ का जो पुराना हमारा एक भाईचारे की जो रिवायत है उसको तहस नहस किया जाए और यहाँ के माहौल को बिगाड़ा जाए। और इसलिए मैंने कहा ये हम सब की जिम्मेदारी है, लेकिन खासकर मेजॉरिटी कम्युनिटी, जब हम बाकी मुल्क में ये उम्मीद करते हैं कि मुसलमानों को हिफाजत, सरदारों की हिफाजत, इसकी उम्मीद हम अपने हिंदू भाई बहनों से करते हैं, तो उसी तरह कश्मीर में जहाँ अक्सरियत हम मुसलमानों की है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने इन माइनॉरिटीज़ को जो है इनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने में हम जितना कर सकें शायद हमें करना चाहिए। There's a lot of fear among the minority community. What would be your message to them? It's easy in my position to judge, to pass judgment, but it would be extremely unfair because I can well imagine the sense of fear that they must be living under. All I can do is make an appeal, and an earnest appeal, to all of them. The aim of these attacks is to drive a wedge between communities and is to try and drive these communities out of Kashmir. We cannot let these attacks succeed. And therefore, I make an earnest appeal to all of them to not consider leaving from here. We will, of course, continue to press the administration to make sure that all these people, they feel secure and they are given security. And in that also, there should not be a pick and choose approach. Like recently, this government's decision after these attacks, they have given 10 days holiday to Kashmiri Pandit employees. They have not extended that holiday to the Kashmiri Sikhs. Now, if in this attack, if a Kashmiri Pandit was targeted and a Kashmiri Sikh was targeted, why only 10 days holiday for Kashmiri Pandits?
Why not 10 days holiday also for Kashmiri Sikh government employees? And therefore, these are the sort of things we must do to ensure that the communities feel safe. And I would earnestly appeal to them to please not allow a repeat of the early 90s and not see an exodus of people outside the valley.